to the channel Nature and Science. चलिए हम ये क्वेश्चन करते हैं जो क्वेश्चन 2017 में आया था। ये क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पे कहा गया है सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन में चार्ज इक्वल नहीं है, जो एक्चुअली करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें पता है we know that the charge of an electron is equal to charge of the proton, but they are negative and positive charge, that is the different thing, but they are equal. but इस क्वेश्चंस के लिए हमें कंसीडर करना होगा कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में चार्ज इक्वल है नहीं। तो सेकेंड लाइन में दिया हुआ है one of them is minus E, the other is E plus del E। माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है माइनस E एंड प्रोटॉन का चार्ज है E plus del E। तो यहां से पता चलता है कि प्रोटॉन में जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन से डेल ई अमाउंट से ज्यादा है, डेल ई अमाउंट से ज्यादा है। ठीक है, तो थर्ड लाइन में लिखा हुआ है इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस d अपार्ट इज 0 देन डेल ई इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो इस थर्ड लाइन को समझने के लिए हमें दो हाइड्रोजन एटम को कंसीडर करना होगा। तो ये एक हाइड्रोजन एटम है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, ये एक हाइड्रोजन एटम है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। तो यहां से हमें सब पता चलता है ये इस हाइड्रोजन एटम में नेट चार्ज है डेल ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में माइनस ई चार्ज है और प्रोटॉन में ई प्लस डेल ई चार्ज है। सो नेट चार्ज ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज प्लस डेल ई। हालांकि हमें पता है कि एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो क्वेश्चन की वजह से दोनों हाइड्रोजन एटम में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है विच इज इक्वल टू प्लस डेल ई। तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होगा, और हाइड्रोजन एटम में मास है और मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा। ठीक है, तो थर्ड लाइन में यह बताया गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d is 0। अगर इन दोनों हाइड्रोजन एटम में नेट फोर्स 0 होना है, नेट फोर्स 0 होने के लिए देखो यहाँ पे एक बात समझना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये अट्रैक्टिव इन नेचर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है रिपल्सिव इन नेचर है। अगर नेट फोर्स 0 होना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ये दोनों फोर्स को 0 होना होगा। तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू है यहाँ पे, जैसे हम कूलम्ब्स लॉ से पता चलता है कि Fe मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू है ये है K डेल ई इनटू डेल ई, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम में डेल ई चार्ज है, दूसरा हाइड्रोजन एटम में डेल ई चार्ज है। तो कूलम्ब्स लॉ के मुताबिक K Q1 इनटू Q2, यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू डेल ई, Q2 इज इक्वल टू डेल ई एंड सेपरेटेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स जो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें पता चलता है। यहाँ पे m इज द मास ऑफ ईच हाइड्रोजन एटम, तो m इंटू m, तो दोनों मास इसका एक ही है m इंटू m एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम। तो अगर नेट फोर्स 0 होना है तो देखिए ऐसा है कि मैंने पहले भी बताया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव है। अगर नेट फोर्स 0 होना है तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना होगा, इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल होना होगा। ठीक है, हमने पुट किया तो डी स्क्वायर कैंसिल होता है, तो हमें मतलब है डेल ई स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ डेल ई। तो इस इक्वेशन से डेल स्क्वायर का वैल्यू मिलता है, यहाँ पे देखो g इंटू एम स्क्वायर, और यहाँ पे जो k है k नीचे आ जाता है, तो ये वैल्यू मिलता है डेल स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाई के। तो g का वैल्यू जैसे हमें पता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। तो ये SI यूनिट पे है, यूनिट हमने नहीं लिखा। k का वैल्यू जैसे पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। मास ऑफ, देखो यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो नेग्लिजिबल है। तो मास ऑफ प्रोटॉन हमें पता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27।
इसमें हम ये सब वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें यहाँ पे जो 10 का पावर है तो 10 का पावर इस तरह से मिलता है। और ये जो कैलकुलेशन है 10 का पावर के साथ जो कोफिशिएंट ऑफ 10 का जो पावर 10 टू द पावर 10 का पावर के साथ जो कोफिशिएंट होगा इसको कैलकुलेट नहीं करना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें इसको कैलकुलेट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है कि अगर तुम अब क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेली ऑफ द ऑर्डर ऑफ यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया हुआ है हर ऑप्शंस पे 10 टू द पावर है। तो 10 टू द पावर से हमें मतलब है, हमें मतलब 10 टू द पावर के साथ जो कोफिशिएंट होगा उससे मतलब है नहीं। और ये हमें मदद करता है क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसको अगर हमें सिंप्लीफाई करना होता तो बहुत सारा हमें मुश्किल कैलकुलेशन करना होता। तो वेरी गुड क्वेश्चन, यहाँ पे ये सब कैलकुलेशन करने के लिए नहीं दिया है। तो डेली स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू 10 टू द पावर माइनस 74 हो गया। तो डेली इज इक्वल टू हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो रूट ओवर सी जो भी हो इससे हमें मतलब है नहीं। तो मतलब है रूट ओवर 10 टू द पावर माइनस 74 और इसको हम 10 टू द पावर माइनस 37 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं 10 टू द पावर माइनस 37 आते हैं। जो ये 10 टू द पावर माइनस 37 आते हैं तो ये मैच होता है ऑप्शन नंबर बी से, इसलिए यर द करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है।